वो रात सड़क पर वही पीली स्ट्रीट लाइट थी। फर्क बस इतना था कि उस रात मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि खामोशी भी कुछ कहती है। शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में रात की शिफ्ट पर तैनात मैं 8वें दिन सीसीटीवी स्क्रीन पर एक हल्का सा साया देखता हूँ। वो साया जो सिर्फ आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि किसी अनहोनी की शुरुआत थी। देखिए मेरी सबसे डरावनी नाइट ड्यूटी का अनुभव। कहानी को अंत तक जरूर सुने। उस रात सब कुछ वैसे ही था जैसा रोज होता था। सड़क पर वही पीली स्ट्रीट लाइट, वही आधा जला हुआ बल्ब जो हमेशा टिमटिमाता रहता था, वही कुत्तों की आवाजें जो आधी रात के बाद अचानक गायब हो जाती थीं। फर्क बस इतना था कि उस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि खामोशी भी कुछ कहती है, और जब वो बोलने लगती है तो इंसान के अंदर कुछ टूटने लगता है। मैं कोई बहादुर आदमी नहीं हूं, ना ही ऐसा कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें अकेले रहना पसंद है, भीड़ में भी और कमरों में भी। उसी आदत की वजह से मैंने ये काम चुना था, रात की शिफ्ट। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी लोग कम आते थे और रात में तो बिल्कुल ही नहीं। ये जगह शहर के बाहर थी, अधूरा सा इलाका, कुछ बंद पड़े गोदाम, एक पुरानी बिल्डिंग और उसके पीछे फैला हुआ खाली मैदान। मोबाइल नेटवर्क यहां अक्सर चला जाता था। शुरुआत में ये सब परेशान करता था, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। इंसान आदत का गुलाम होता है। पहले हफ्ते सब नॉर्मल रहा। रात आती, मैं आता, कुर्सी पर बैठता, चाय पीता और सुबह होने का इंतजार करता। कैमरों की स्क्रीन देखता रहता। ज्यादातर स्क्रीन पर कुछ नहीं होता था, बस हवा में हिलती हुई झाड़ियां, कभी कभी कोई बिल्ली या दूर से गुजरती ट्रक की लाइट। लेकिन 8वें दिन कुछ बदला। उस रात लगभग 1:40 हो रहा था। मैं कैमरा नंबर 3 देख रहा था, जो बिल्डिंग के अंदर वाले कॉरिडोर को कवर करता था। वही लंबा सा कॉरिडोर जिसके आखिर में हमेशा अंधेरा रहता था। अचानक स्क्रीन पर हल्का सा शैडो हिला, बहुत हल्का, इतना कि अगर ध्यान न दिया जाए तो लगे कि आंखों का धोखा है। मैंने कुर्सी सीधी की, स्क्रीन को गौर से देखा, कुछ नहीं। मन ने कहा थकान है। चाय खत्म हो चुकी थी। मैं उठा, नई चाय बनाने गया। लौटकर आया तो सब वैसा ही था, पर दिमाग ने उस शैडो को जाने नहीं दिया। अगली रात फिर वही हुआ, इस बार 1:37 पर। वही कैमरा, वही कॉरिडोर। फर्क बस इतना था कि इस बार शैडो थोड़ा ज्यादा देर रुका, जैसे कोई खड़ा हो। मैंने जूम किया, स्क्रीन पर नॉइज पड़ गया। चेहरा नहीं दिखा, बस एक गाढ़ा सा आकार जो धीरे धीरे पीछे खिसक गया। उस पल मुझे डर नहीं लगा। अजीब है लेकिन सच है, मुझे डर से ज्यादा जिज्ञासा हुई, जैसे कोई सवाल दिमाग में अटक गया हो। तीसरी रात तक मैं पैटर्न समझने लगा था। टाइम लगभग एक ही रहता, कैमरा भी वही, और हर बार वो चीज थोड़ा सा और पास आती हुई लगती, फिर अचानक गायब। मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि क्या बताता। स्क्रीन पर शैडो दिख रहा है, लोग हंसते और शायद सही भी करते। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर का तर्क हिला दिया। उस रात मैं कॉरिडोर में खुद गया, कैमरे पर शैडो दिखा और पहली बार मन ने कहा जाकर देखो। मैं टॉर्च लेकर अंदर गया। कॉरिडोर वैसा ही था, ठंडा, सीमेंट की गंध और बहुत ज्यादा सन्नाटा। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर फिसल रही थी। कोई नहीं था, लेकिन जब मैं वापस मुड़ा तो मुझे लगा जैसे पीछे से कोई मेरी तरफ देख रहा हो। ये एहसास शब्दों में बताना मुश्किल है, जैसे कोई आंखें हों लेकिन दिखाई न दें, जैसे हवा भारी हो जाए। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। मैं हंस दिया खुद पर, डरपोक कहकर। पर लौटकर जब मैंने कैमरा देखा तो मेरी हंसी रुक गई। कैमरा नंबर 3 पर मैं खुद खड़ा था, कॉरिडोर में, लेकिन वो लाइव नहीं था। टाइम स्टैंप बता रहा था कि ये फुटेज 5 मिनट पुरानी है, और उस फुटेज में मेरे पीछे कोई और भी था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो मेरे बहुत पास खड़ा था, इतना पास कि अगर वो असली होता तो मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। मैं स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाया,
हाथ ठंडे हो गए, दिल की धड़कन कानों में बजने लगी। दिमाग बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अभी अभी तो मैं वहां से आया हूं। मैंने बाकी कैमरे चेक किए, कहीं कोई नहीं, बिल्डिंग खाली। उस रात नींद नहीं आई। सुबह तक मैं बस यही सोचता रहा कि अगर कैमरे झूठ नहीं बोलते तो फिर वो क्या था, और अगर वो झूठ बोल रहे थे तो सिर्फ उसी कैमरे ने क्यों। अगली रात मैं पहले से तैयार था, टॉर्च, फोन रिकॉर्डिंग पर, और एक अजीब सी घबराहट जो सीने में बैठी थी। 1:35 होते ही मैं स्क्रीन देखने लगा। 1:36, 1:37, शैडो नहीं आया। 1:42 पर आया, लेकिन इस बार वो हिला नहीं। वो बस खड़ा रहा, सीधा कैमरे की तरफ, और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे देख रहा है। मैंने स्क्रीन से नज़र हटाई, खुद को संभालने की कोशिश की, फिर दोबारा देखा। अब वो कॉरिडोर में नहीं था, अब वो कंट्रोल रूम के बाहर वाले कैमरे में था, मेरे कमरे के ठीक बाहर। मेरी सांस अटक गई। दरवाज़ा मेरे सामने था, बंद। मैंने निगलकर गला साफ किया, दरवाजे की तरफ देखा। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं। स्क्रीन पर वो शैडो धीरे धीरे दरवाजे के पास आया और वहीं रुक गया, जैसे उसे पता हो कि मैं अंदर हूँ। उस पल मुझे पहली बार ये समझ आया कि डर सिर्फ बाहर की चीज़ों से नहीं आता। डर तब पैदा होता है जब कोई चीज़ आपके अंदर झांकने लगे, आपकी सोच में, आपकी खामोशी में। स्क्रीन पर टाइम चल रहा था, सेकंड टिक टिक कर रहे थे, लेकिन वो शैडो हिला नहीं। मैंने खुद से कहा, अगर ये सच है तो दरवाज़ा खुलेगा, अगर ये दिमाग का खेल है तो कुछ नहीं होगा। दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन कंट्रोल रूम की लाइट अचानक अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में बैठा मैं बस ये सोच रहा था, अगर ये शुरुआत है तो अंत कैसा होगा। लाइट बंद होने के बाद पहला एहसास डर का नहीं था। अजीब है, लेकिन सच यही था। पहला एहसास था अकेले होने का, जैसे अचानक दुनिया से कट गया हूँ। कंट्रोल रूम में सिर्फ अंधेरा था, और अंधेरे में मेरी सांसों की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। मैं कुर्सी पर जड़ हो गया, हाथ अपने आप टेबल के किनारे को कसकर पकड़े हुए थे। कुछ सेकंड बाद आंखें अंधेरे की आदत डालने लगीं। मॉनिटर की हल्की सी बैकलाइट अभी भी जल रही थी। स्क्रीन पर वही शैडो था, दरवाजे के ठीक बाहर स्थिर, जैसे उसे हिलने की जरूरत ही ना हो। मैंने खुद से कहा, शांत रहे, पहले सोच। डर में सबसे गलत चीज होती है बिना सोचे कुछ करना। मैंने धीरे से टॉर्च उठाई, बटन दबाया, रोशनी नहीं जली। दिल धक से नीचे गिरा, दोबारा दबाया, फिर कुछ नहीं। बैटरी नहीं थी, मुझे याद था, फिर भी उस वक्त कुछ भी भरोसेमंद नहीं लग रहा था। मैंने फ़ोन निकाला, स्क्रीन ऑन हुई, थोड़ा सुकून मिला। नेटवर्क नहीं था, लेकिन कैमरा तो चल रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग चालू की। ये एक अजीब आदत है मेरी, जब घबराता हूँ तो सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, शायद इसलिए ताकि बाद में खुद को यकीन दिला सकूँ कि ये सच था। मैंने स्क्रीन पर नज़र डाली, शैडो अब भी बाहर ही था, लेकिन कुछ बदला था। उसकी आउटलाइन पहले से साफ लग रही थी, जैसे वो धीरे धीरे फोकस में आ रहा हो। अब वो सिर्फ एक धब्बा नहीं था, अब उसमें कंधों का अंदाज़ा था, गर्दन, सिर, चेहरा अब भी नहीं दिख रहा था। मैंने कुर्सी पीछे की और खड़ा हो गया। कदम अपने आप दरवाजे से दूर जा रहे थे। दिल कह रहा था मत खोल, दिमाग कह रहा था अगर ये अंदर आ गया तो। अगर का जवाब मेरे पास नहीं था। तभी दरवाजे के बाहर हल्की सी आवाज़ आई, खट नहीं, दस्तक नहीं, बस जैसे कोई उंगली से दरवाजे को छू कर खींच ले, बहुत हल्की। मैंने सांस रोक ली। स्क्रीन पर शैडो थोड़ा झुका, जैसे उसने कान दरवाजे से लगाया हो। उस पल मुझे समझ आया कि ये कोई अचानक पैदा हुआ डर नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो मुझे देख रहा था, समझ रहा था, मेरे रिएक्शन को पढ़ रहा था। मैंने खुद से सवाल किया, अगर ये कोई इंसान है तो कैमरे में ऐसा क्यों दिख रहा है, और अगर इंसान नहीं है तो फिर क्या है। दरवाजे के हैंडल ने हल्की सी हरकत की, बहुत हल्की, जैसे कोई चेक कर रहा हो कि खुला है या नहीं। मेरा गला सूख गया, हाथ कांप रहे थे। मैंने फ़ोन की रिकॉर्डिंग कैमरे की तरफ घुमा दी।
अगर कुछ हो तो कम से कम सबूत तो रहेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। हैंडल वापस अपनी जगह आ गया। बाहर की स्क्रीन पर शैडो सीधा खड़ा हो गया और फिर वो गायब हो गया। अचानक एक सेकंड वो था, अगले सेकंड नहीं। मैंने सारे कैमरे देखे, बाहर कॉरिडोर, बिल्डिंग का पिछला हिस्सा, कहीं कुछ नहीं, जैसे वो कभी था ही नहीं। लाइट अचानक वापस आ गई। कंट्रोल रूम रोशनी से भर गया। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। वही कुर्सी, वही मेज, वही चाय का खाली कप। लेकिन मेरा शरीर अब भी उस पल में अटका हुआ था। मैं कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। ये क्या था? सवाल खुद से था, लेकिन जवाब कहीं नहीं। सुबह होने तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में दरवाजे की तरफ देखता रहा, जैसे कुछ भी हो सकता है। अगले दिन मैंने पहली बार उस जगह के बारे में पूछताछ की। पास के ढाबे पर बैठा चाय पीते हुए मैंने हल्के में पूछा, ये बिल्डिंग पहले किसकी थी? ढाबे वाला पहले हंसा, फिर चुप हो गया। क्यों पूछ रहे हो? उसने आंखें चुराते हुए कहा। मैंने कंधे उचका दिए। बस ऐसे ही, रात में काम करता हूँ टाइम पास के लिए। उसने चाय का कप नीचे रखा, आवाज़ थोड़ी धीमी कर ली। लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते वहाँ। क्यों? मैंने पूछा। पता नहीं, बस अजीब हो जाते हैं। उसने माथे पर उंगली घुमाई। किसी को लगता है कोई बुला रहा है, किसी को लगता है कोई देख रहा है। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। कोई हादसा? मैंने पूछा। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कागजों में कुछ नहीं है, बस लोग कहते हैं वहाँ जो भी देर तक रहता है वो खुद को कम और किसी और को ज्यादा महसूस करने लगता है। ये लाइन मेरे साथ चिपक गई। उस रात मैं वापस गया। डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक खिंचाव था, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे अगर मैं नहीं गया तो वो मुझे कहीं और ढूंढ लेगा। मैंने तय किया, आज कैमरे नहीं, आज खुद देखूंगा। 1:30 पर मैं कॉरिडोर में खड़ा था। वही ठंड, वही सन्नाटा। मैंने टॉर्च चलाई। इस बार वो काम कर रही थी। कॉरिडोर के आखिर में अंधेरा था, वही अंधेरा जो कैमरे में हमेशा गाढ़ा दिखता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम की आवाज बहुत तेज लग रही थी। जैसे ही मैं आखिरी मोड़ के पास पहुंचा, मुझे लगा कि पीछे कुछ हिला है। मैंने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर आगे देखा, कॉरिडोर के आखिर में कोई खड़ा था। इस बार कैमरा नहीं था, स्क्रीन नहीं थी, सामने असली दूरी थी, असली हवा। वो बहुत दूर था, लेकिन इतना पास कि उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज अजीब थी, जैसे वो मुझे पहचानता हो। मैंने आवाज लगाई, कौन है? मेरी आवाज कॉरिडोर में गूंज गई। जवाब नहीं आया। वो हिला, एक कदम आगे। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पीछे कदम रखा। वो फिर रुका, जैसे वो मेरी दूरी समझ रहा हो। उस पल मुझे एक अजीब एहसास हुआ। ये पीछा नहीं कर रहा, ये इंतजार कर रहा है, जैसे चाहता हो कि मैं खुद आ गया हूं। और सबसे डरावनी बात ये थी कि मेरे अंदर कहीं एक हिस्सा था जो सच में आगे जाना चाहता था। मैंने जबरदस्ती खुद को रोका, पीछे मुड़ा, तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ चला। पीछे कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं अकेला नहीं चल रहा हूं। कंट्रोल रूम में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया। सांसें तेज थीं, हाथ पसीने से गीले। मैंने कैमरे देखे। कॉरिडोर खाली था, लेकिन कैमरा नंबर 3 पर मैं खड़ा था, सीधा, स्थिर, और मेरे पीछे वही शैडो। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था और वो चेहरा मेरा ही लग रहा था। मैं काफ़ी देर तक स्क्रीन को देखता रहा। दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि कैमरे में जो चेहरा दिख रहा है वो मेरा है। वही नाक, वही माथा, वही आंखों का आकार। फर्क सिर्फ इतना था कि उस चेहरे में कोई भाव नहीं था। जैसे किसी ने इंसान की शक्ल पहन ली हो, लेकिन उसके अंदर कुछ और हो। मैंने स्क्रीन से नजर हटाई, फिर वापस देखा, वही दृश्य। मैं आगे और मेरे ठीक पीछे वो दूसरा मैं। मेरे शरीर में अजीब सी कमजोरी फैलने लगी, जैसे खून भारी हो गया हो। मैंने कुर्सी पकड़ी और बैठ गया।
खुद को समझाने की कोशिश की, कैमरे का एंगल, रिफ्लेक्शन, लाइटिंग, लेकिन जो दिख रहा था वो किसी भी तर्क से मेल नहीं खा रहा था। मैंने धीरे से कैमरा नंबर 3 की रिकॉर्डिंग रिवाइंड की। फुटेज पीछे जाने लगी। कुछ मिनट पहले तक सब खाली था, फिर अचानक मैं फ्रेम में आया, अकेला। फिर जैसे हवा से उभरा हो वो दूसरा चेहरा मेरे पीछे दिखने लगा। कोई ट्रांजिशन नहीं, कोई एंट्री नहीं, बस था। और सबसे डरावनी बात, मैं उस वक्त कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन वो दूसरा सीधे लेंस में देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि मैं यही देख रहा हूं। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और आते ही चिपक गया। अगर वो मैं ही है तो वो क्या जानता है, और अगर वो मुझसे ज्यादा मुझे जानता है। मैं उठा, दरवाजे की तरफ गया, हैंडल पकड़कर रुक गया। बाहर जाने का मतलब था फिर से कॉरिडोर का सामना करना, अंदर रहने का मतलब था इस स्क्रीन के सामने बैठना। दोनों में से कोई भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। मैंने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। मैंने कैमरे को अपनी तरफ घुमा लिया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा था, वही थका हुआ, डरा हुआ चेहरा। मैंने धीरे से कहा, अगर ये कोई खेल है तो बंद हो जाओ। मेरी आवाज खाली कमरे में अजीब लग रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप बदल गई। कोई बटन नहीं दबाया था मैंने। कैमरा नंबर 3 की जगह अब फ्रंट कैमरा खुल गया, और उस फ्रंट कैमरे में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे, मेरे कंधे के बिल्कुल पास वो दूसरा चेहरा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने फोन गिरा दिया। वो जमीन पर गिरते ही उल्टा हो गया। स्क्रीन बंद। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं धीरे धीरे मुड़ा, बहुत धीरे, जैसे अगर तेजी से मुड़ा तो कुछ टूट जाएगा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन हवा ठंडी थी, असामान्य ठंडी, जैसे कोई अभी अभी वहां से हटा हो। मैं दीवार से टिक गया, आंखें बंद कर ली, खुद को गिनती सिखाई, 1 2 3। जब आंखें खोली तो सब वैसा ही था, लेकिन भरोसा अब नहीं था। उस रात मैंने एक फैसला लिया, अगर ये सब रुकना है तो मुझे समझना होगा कि ये शुरू कैसे हुआ। मैं सिर्फ कैमरे नहीं देख रहा था, मैं खुद को खोद रहा था। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स निकाले, ज्वाइनिंग डेट, पहले के गार्ड्स की डिटेल्स। फाइलें अधूरी थीं, ज्यादातर नाम कटे हुए, जैसे जानबूझकर एक नाम बार बार सामने आया, वही नाम जो बाकी सबसे ज्यादा बार लिखा गया था, और हर बार उसके आगे लिखा था असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने ढाबे वाले की बात याद की, खुद को कम और किसी और को ज्यादा महसूस करने लगता है। शायद ये जगह कुछ पैदा नहीं करती, शायद ये सिर्फ निकालती है इंसान के अंदर जो भी छुपा है। उस रात 2:10 पर लाइट फिर से फ्लिकर हुई। इस बार मैं चौकन्ना था। मैंने कैमरे नहीं देखे, मैंने आंखें बंद नहीं की। कॉरिडोर से कदमों की आवाज आई, धीमी, मपी हुई। कोई दौड़ नहीं रहा था, कोई छुप नहीं रहा था, कोई चल रहा था जैसे उसे रास्ता पता हो। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मन अजीब तरीके से शांत था, जैसे अब डर से ज्यादा कुछ और हावी हो रहा हो। कदम दरवाजे के ठीक बाहर रुके। तुम डर क्यों रहे हो? बाहर से आवाज आई, मेरी अपनी आवाज, वही टोन, वही ठहराव। मैंने होंठ भींच लिए। तुम कौन हो? मैंने पूछा। बाहर हल्की हंसी सुनाई दी। मैं वही हूं जो तुम बनने से बचते रहे। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सब बंद करो। अगर बंद करना होता, आवाज बोली, तो तुम यहां आते ही क्यों? मेरा दिमाग घूमने लगा। हर वो फैसला याद आने लगा, हर वो पल जब मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, बस पीछे हट गया। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, मैंने कहा, लेकिन छोड़ा भी नहीं, उसने जवाब दिया। दरवाजे के नीचे से परछाई दिखने लगी, मेरी ही परछाई जैसी, लेकिन उसकी चाल मेरी नहीं थी। तुम यहां क्यों हो? मैंने पूछा। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज आई, बहुत पास से, क्योंकि ये जगह मुझे पूरा बनाती है और तुम मुझे अधूरा रखते हो। मेरी आंखें भर आईं, डर से नहीं, किसी और वजह से, जैसे कोई पुराना सच जोर से सामने आ गया हो। दरवाजे पर हल्का सा धक्का बगा, बहुत जोर का नहीं, चेतावनी जैसा। या तो तुम बाहर आओ, आवाज बोली,
या मैं अंदर आ जाऊं। मेरे सामने दो रास्ते थे, दोनों गलत लग रहे थे, लेकिन एक सवाल अब साफ था, अगर मैं भागा तो क्या वो मेरी जगह ले लेगा? मैंने हैंडल पकड़ा, घुमाया, दरवाज़ा खुल गया और जो सामने खड़ा था वो पूरा मैं नहीं था, लेकिन वो खाली भी नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही जो सामने था उसे देखकर मेरे दिमाग ने सबसे पहले इनकार किया। आंखें देख रही थीं, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वो मैं ही था, लेकिन पूरा नहीं, जैसे किसी ने मेरी परछाई को मोटा कर दिया हो, उसे शरीर दे दिया हो, लेकिन जानबूझकर कुछ खाली छोड़ दिया हो। उसकी आंखें मेरी जैसी थी, लेकिन उनमें वो झिझक नहीं थी जो मेरी आंखों में हमेशा रहती है। उसका खड़ा होना अलग था, कंधे सीधे, गर्दन तनी हुई, जैसे वो कभी पीछे हटना सीखा ही ना हो। वो मुझे देख रहा था, बहुत ध्यान से, जैसे किसी अधूरे काम को परख रहा हो। इतना पास आकर भी तुम हैरान हो? उसने कहा। आवाज़ बिल्कुल मेरी थी, लेकिन उसमें वो थकान नहीं थी जो मेरी आवाज़ में अक्सर रहती है। मैं एक कदम पीछे हटा, वो नहीं हिला। तुम बाहर कैसे? मैंने कहा। सवाल बेवकूफ़ी भरा था, मुझे खुद पता था, लेकिन उस वक्त शब्द खुद निकल रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं कभी बाहर नहीं था, मैं बस अनदेखा था। मेरे अंदर कुछ चुभा, अनदेखा। यही तो मैं हमेशा करता आया हूं, चीजों को, फैसलों को, खुद को। ये जगह, उसने चारों तरफ नजर घुमाई, ये किसी को बदलती नहीं, ये बस दिखाती है। क्या दिखाती है? मैंने पूछा। जो तुम दबाते आए हो, उसने कहा, जो तुमने कभी बनने से मना कर दिया। मेरा गुस्सा अचानक उभर आया। डर को धक्का देकर मैंने कुछ नहीं दबाया। मैं जैसा हूं ठीक हूं। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तभी तो मैं यहां हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार दूरी सच में कम हो गई। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। हर बार जब तुम चुप रहे, वो बोला, हर बार जब तुमने कहा कोई बात नहीं, हर बार जब तुम पीछे हटे, मैं बढ़ता गया। मेरा सीना भारी हो गया। वो सच बोल रहा था, और सच सबसे ज्यादा डराता है। तो ये सब तुम कर रहे हो? मैंने कहा। कैमरे, शैडो, आवाजें? नहीं, उसने सिर हिलाया। वो तो बस साइड इफेक्ट हैं। जब दो चीजें एक जगह रहना चाहती हैं, तो जगह खुद अजीब हो जाती है। मैंने उसकी आंखों में देखा, पहली बार ध्यान से। उनमें क्रूरता नहीं थी, लेकिन दया भी नहीं थी, बस साफ इरादा था। तुम चाहते क्या हो? मैंने पूछा। उसने बिना देर किए जवाब दिया, तुम्हारी जगह। कमरा अचानक छोटा लगने लगा। दीवारें पास आती हुई महसूस हुईं, और मैंने कहा। उसने कंधे उचका दिए। या तो तुम सीख जाओगे, या फिर धीरे धीरे हल्के पड़ जाओगे। हल्के? मेरे मुंह से निकला, जैसे पहले वाले। उसने कहा। मेरे दिमाग में ढाबे वाला आया। लोग ज्यादा दिन नहीं टिकते। मुझे समझ आने लगा था कि यहाँ लोग क्यों बदलते थे, क्यों अजीब हो जाते थे। वो हार नहीं मानते थे, वो घुल जाते थे। तुम गलत हो, मैंने कहा। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा। वो हंसा नहीं, उसने बस सिर झुकाया, जैसे किसी बच्चे की जिद सुन रहा हो। तुम पहले ही बहुत देर कर चुके हो। अचानक कंट्रोल रूम की लाइटें बुझ गईं। एक एक करके, जैसे किसी ने स्विच नहीं बल्कि इरादा बदला हो। अंधेरे में उसकी आवाज और पास लग रही थी। अब देखो, मैंने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है, सिर्फ कमरे में नहीं, मेरे अंदर, जैसे यादें उभर रही हों। वो पल जब मैं बोल सकता था लेकिन चुप रहा, जब मैंने किसी और को आगे बढ़ने दिया, खुद पीछे रह गया। हर याद के साथ वो मजबूत होता जा रहा था। रुको, मैंने कहा, अगर तुम मैं हो तो सुनो, ये तरीका सही नहीं है। अंधेरे में उसकी आंखें चमकी। सही गलत तुमने चुना था, मैंने नहीं।
मुझे अचानक एहसास हुआ मैं उससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे बना है। जो चीज़ तुम खुद हो उससे लड़ने में हमेशा हार होती है। लेकिन शायद एक और रास्ता था। अगर मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं, मैंने कहा। तो कुछ सेकंड चुप्पी रही। पहली बार वो रुका पूरा। मैंने आगे कहा, बिना दबाए, बिना भागे। अंधेरे में कुछ हिला। मैंने महसूस किया कि वो सोच रहा है। तब मैं अलग कैसे रहूंगा, उसने पूछा। मैंने निगल कर कहा, अलग रहने की जरूरत क्यों है? लाइट अचानक वापस आ गई। वो मेरे सामने खड़ा था, पहले से थोड़ा बदला हुआ, कम कठोर, कम खाली। अगर हम दोनों एक साथ रहे, उसने कहा, तो दर्द होगा। दर्द से मैं भागता आया हूं, मैंने कहा। शायद यही गलती थी। उसने मुझे गौर से देखा बहुत देर तक। फिर पहली बार उसके चेहरे पर कुछ और आया, संकोच। लेकिन तभी दीवार के कोने में एक और शैडो हिला। हम दोनों ने एक साथ देखा। वो नया शैडो हम दोनों से अलग था। और उस पल मुझे समझ आया, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी। ये जगह किसी एक को नहीं चुनती। ये तब तक बनाती रहती है जब तक कोई पूरा ना हो जाए। उस नए शैडो को देखते ही मुझे समझ आ गया कि अब मामला मेरे और मेरे जैसे चेहरे तक सीमित नहीं रहा। वो तीसरा साया हम दोनों से अलग था। उसमें न मेरी हिचक थी, न उसकी सख्ती। वो बस खाली था, जैसे एक सांचा जिसमें कुछ भी ढल सकता हो। मेरा दूसरा रूप थोड़ा पीछे हटा। पहली बार उसके कंधों की सख्ती ढीली पड़ी। ये इसका नहीं था, उसने धीमी आवाज में कहा। तो फिर किसका है? मैंने पूछा। जिसने यहाँ सबसे ज्यादा खुद को छोड़ा, उसने जवाब दिया। मेरे दिमाग में वो सारे नाम घूमने लगे जिनकी आगे फाइल में लिखा था असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। वो लोग जो शायद यहाँ आए, कुछ देखा, कुछ महसूस किया और फिर अपने आप से समझौता कर लिया। वो शैडो धीरे धीरे हमारे पास आने लगा। उसके कदमों की आवाज़ नहीं थी, लेकिन हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कमरे में जगह कम पड़ रही हो। अगर ये पास आ गया, मेरे दूसरे रूप ने कहा, तो हम दोनों में से किसी को हटना होगा। हटना, मैंने कहा, या मिल जाना। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार डर उसकी आंखों में था। ये दोनों नहीं करता, ये बदल देता है। शैडो अब बहुत पास था। मैंने महसूस किया कि मेरी यादें गड़बड़ाने लगी हैं। कुछ चेहरे धुंधले पड़ रहे थे, कुछ आवाज़ें गायब, जैसे कोई अंदर से चुन चुन कर निकाल रहा हो। मुझे समझ आया, ये जगह बुराई नहीं करती, ये छांटती है। जो नहीं चाहिए उसे अलग कर देती है। मैंने एक फैसला लिया। मैं आगे बढ़ा, सीधा उस शैडो की तरफ। मेरे दूसरे रूप ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने छुड़ा लिया। अगर कोई हटेगा, मैंने कहा, तो वो डर होगा या भागना, मैं नहीं। शैडो रुक गया। पहली बार मैं उसके सामने खड़ा था। कोई चेहरा नहीं, लेकिन एक दबाव, जैसे वो मेरे अंदर झांक रहा हो, हर वो पल ढूंढ रहा हो जहां मैंने खुद को छोड़ा था। मैंने आंखें बंद की। पहली बार मैंने उन सब पलों को धकेला नहीं, उन्हें रहने दिया। शर्म, गुस्सा, डर, सब कुछ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक झटका लगा। बहुत तेज नहीं, लेकिन ऐसा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने आंखें खोली। शैडो सिकुड़ रहा था, जैसे उसे वो जगह नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। धीरे धीरे वो हवा में घुलने लगा। कमरे का भारीपन कम होने लगा। मेरे सामने मेरा दूसरा रूप खड़ा था। अब वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसका चेहरा ज्यादा साफ था, कम सख्त, ज्यादा इंसानी। अब उसने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। अब हम दोनों रहेंगे, कोई पीछे नहीं, कोई आगे नहीं। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। उस पल कोई रोशनी नहीं चमकी, कोई आवाज नहीं गूंजी, बस सब शांत हो गया। सुबह हुई। मैं कंट्रोल रूम में अकेला था। कैमरे नॉर्मल थे, कोई शैडो नहीं, कोई अजीब हरकत नहीं। कॉरिडोर में गया, वही ठंडा सीमेंट, वही सन्नाटा। लेकिन अब वो सन्नाटा डरावना नहीं था, खाली नहीं था। मैंने उस दिन जॉब छोड़ दी, शहर के अंदर आ गया, भीड़ में, शोर में, वहाँ जहाँ भागना आसान होता है। कभी कभी शीशे में देखते वक्त मुझे अपना चेहरा थोड़ा अलग लगता है,
जैसे आंखों में अब पहले से ज्यादा ठहराव हो, ज्यादा साफ नजर। और कभी कभी बहुत देर रात को जब सब शांत होता है, मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन इस बार वो एहसास डर नहीं देता, क्योंकि जो भी मेरे साथ है वो छुपा हुआ नहीं है। और शायद यही वजह है कि मैं अब उस जगह के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि कुछ जगहें यादों में नहीं रहती, वो तुम्हारे अंदर आकर बस जाती हैं।